दोस्तों, नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत मुश्किल में थे। मंत्री जी, हमारा कोई पुत्र नहीं है और आपका भी पुत्र नहीं है। अब अगला राजा कौन बनेगा? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ महाराज, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ रहने में ही खुश रहते थे। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वही उसका मंत्री रहता, जहाँ राजा नहीं वहाँ उसका मंत्री नहीं। एक दिन सुबह को वो दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा और मंत्री शिकार करने जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक साधु दिखाई देता है। चलो मंत्री जी, चलकर उस साधु बाबा से बात करते हैं। हो सकता है यह साधु बाबा हमारी कुछ मदद कर दे। प्रणाम साधु बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। राजा और मंत्री ने साधु बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताई। साधु बाबा, हमारा कोई पुत्र नहीं है और राजा बनने के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। आप हमें कुछ उपाय बताइए। पुत्र, तुम दुखी मत हो। साधु बाबा ने राजा और मंत्री को एक एक आम दिए। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, आपने हमारी मदद की। साधु को धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घर लौट गए। घर में राजा ने अपनी पत्नी को आम खिला दिया। उसी प्रकार मंत्री ने भी अपनी पत्नी को एक आम खिला दिया। ठीक कुछ समय होते ही दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा और मंत्री के घर में नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नापतोल के बहुत सारी भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। राज्य में ऐसा समय पहले किसी ने नहीं देखा था। जब वो दोनों बड़े हो गए तो उनको गुरुओं ने अच्छी शिक्षा दी। उन दोनों को अच्छी शिक्षा देने के लिए राजा और मंत्री ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और दोनों अक्सर एक ही साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार के लिए जंगल में गए। क्यों मित्र, क्या लगता है हमें आज शिकार मिलेगा कि नहीं? पता नहीं मित्र, आज हमारे किस्मत में क्या लिखा है। वहाँ दोनों ने घंटों तक शिकार की खोज की, लेकिन उन्हें शिकार नहीं मिला। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगने लगी। मित्र, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। चलो आसपास देखते हैं, कुछ नदी वगैरह मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक है मित्र, चलो नदी खोजते हैं। वो दोनों नदी की तलाश करने लगे। उन्हें एक नदी मिल गया। दोनों वहां घोड़े से उतरे और नदी में पानी पिए। दोनों पानी पीकर जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक परी दिखती है और उस परी के सामने ही एक राक्षस सो रहा था। राक्षस को देखकर मंत्री का बेटा बोला, डरो मत मित्र, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि राक्षस सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। दोनों वहां पहुंचे जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से चल दिया। मंत्री का बेटा वहीं रह गया। फिर वह भयानक राक्षस जग गया। राक्षस ने देखा कि वहाँ मंत्री के बेटे के अतिरिक्त और कोई नहीं है। राक्षस ने मंत्री के पुत्र से कहा, अरे वो परी कहाँ गई? मेरा दोस्त उसको ले गया है। तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप ये क्या कह रहे हैं? वो मेरा सच्चा दोस्त है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है।
अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीला से पेचीला मामलों को जल्दी सुलझा लेता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब ब्राह्मण ने अपने मित्रों से कहा, मित्र, मुझे घर से निकाल दिया है, चलो हम लोग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। क्या तुम लोग मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ मित्र, हम लोग तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। क्यों रमेश, क्या कहते हो? हाँ मित्र, हम जरूर जाएंगे। अगर हम लोग दोस्त के बुरे वक्त में साथ नहीं दिया तो हम लोग कैसे मित्र हुए? वे लोग थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, तभी राजकुमार किसी वजह से वहां पे रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके। अरे वो लोग इतने जल्दी कहाँ चल गए? मुझे उन्हें किसी भी हालत पर ढूंढना होगा। पर जिस रास्ते से वो दोनों गए थे, राजकुमार उसके दूसरे तरफ चला जाता है। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर काफी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले। तो उसको लगा, वे इतने तेजी से क्यों जा रहे हैं? मैं उनको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। पर वास्तव में इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे। अरे राजकुमार अभी तक क्यों नहीं आया? हम लोग तो काफी धीरे जा रहे हैं। अरे शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। राजकुमार चलते चलते एक बड़े मैदान में पहुंचा। उस मैदान में एक बड़ा सा घर था। राजकुमार ने उस घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। एक लड़की ने उस घर का दरवाजा खोला। राजकुमार घर के अंदर पहुंचा। जैसे ही राजकुमार घर के अंदर पहुंचा, वह लड़की रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे दया आ रही है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं है कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? मुझे डर है कि वो तुम्हें भी खा जाएगा। नहीं नहीं, तुम इतने नाउम्मीद ना हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया। अब तुम यहाँ पे तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ पे नहीं आती। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा। उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। क्यों लड़की, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। लड़की ने देखा कि उसके शब्दों का असर राक्षस पर हो रहा है। तुम मुझे रोज इस घर में अकेले छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यह पता नहीं होता है कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और मैं तब सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी और क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि वे किसी दिन मुझे मार देंगे। तुम ये मुझे बताओ, क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। जब तक यह खंबा ना टूट जाए तब तक मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगले दिन सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। बस यही समय है, मैं इस खंबे को तोड़ देता हूँ और राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने उस खंबे को मारकर तोड़ दिया। जैसे ही वो खंबा टूटा, राक्षस का भी अंत हो गया।
दोस्तों भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।